नमस्ते दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक कॉमिक्स पे शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और इस पे आप काफ़ी ढेर सारे कमेंट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा बहुत कम समय दे रहा हूँ, इसलिए मेरे टाइम मिलते ही ये कॉमिक्स पे वीडियो अपलोड करनी मैंने सोची। आइए देखते हैं इसकी क्या स्टोरी रही है। अंगारा सीरीज की ये कॉमिक्स है। विनाश दूत का ये परशुराम शर्मा, प्रदीप साठे, परमिला जैन, ये सभी बड़े नाम हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री में। विभिन्न जानवरों की विशेषताओं से तैयार किया गया कमांडो अंगारा, जो जानवरों का देवता है। अंगारा द्वीप उसका साम्राज्य है, जहां जानवर द्वीप के नागरिक हैं। जानवरों की आबादी के लिए युद्ध लड़ने वाला अंगारा अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। पहले अंगारा ने जंगी बेड़ों को नष्ट करके अंगारा द्वीप को आज़ाद कराया, फिर न्यू जर्सी में बने संसार के सबसे बड़े चिड़ियाघर से जानवरों को आज़ाद करा दिया। एलिफेंटा सर्कस के जानवरों को भी आज़ाद करा दिया और अब उन सबको अंगारा द्वीप पर ले आया। अंगारा द्वीप पर एक सभा हो रही थी। अंगारा द्वीप के नागरिकों, आज हम इस द्वीप का मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं। हमारे मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित 6 मंत्री होंगे और ये सभी योग्यवान होंगे और सब मंत्रियों से बड़ा राष्ट्रपति होगा। हमारे माननीय अंगद कुमार को पहले ही राष्ट्रपति घोषित किया गया है। अंगद की जय। और प्रधानमंत्री महान अंगारा होंगे। जिंदाबाद अंगारा की जय। हमारा प्रधानमंत्री जिंदाबाद। अंगारा द्वीप की रक्षा मंत्री सबसे शक्तिशाली शेर सिंह की जय हो। यहाँ की कानून व्यवस्था देखेंगे भालू जामवंत, हमारे कानून मंत्री। जामवंत जिंदाबाद। और ये हैं अंगारा द्वीप के सदस्य खाद्य मंत्री हाथी गजराज। और खगोशी हमारे शिक्षा मंत्री होंगे। और वित्त मंत्री का स्थान हिरणी कस्तूरी को दिया जाता है। और कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारे मंत्रिपरिषद में मादा जाति को कोई स्थान नहीं मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह अंगारा ने योग्य मंत्रियों की परिषद बन गई और उनको सबके काम सौंप दिए गए। दूसरे दिन अंगारा की शक्तिशाली परिषद का गठन हो गया है और मैं कुछ दिन की छुट्टी चाहता हूँ। अरे गुरु, आप तो स्वयं हम सबके रखवाले हैं, भला आपकी छुट्टी मंजूर करने वाला मैं कौन होता हूँ। फिर भी नियमानुसार तुम ही यह छुट्टी मंजूर करोगे, डियर अंगद कुमार। कुछ घंटे बाद तथास्तु। छुट्टी मनाओ, मौज कराओ। मेरी अनुपस्थिति में आप लोग यहाँ की व्यवस्था देखेंगे और तुम सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करते रहोगे। किसी आपत्तिकालीन स्थिति में आपकी छुट्टी तुरंत समाप्त करने का क्या तरीका होगी। इस शक्तिशाली ट्रांसमीटर के द्वारा तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। विदा दोस्तों, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा। चलो जटायु, अपनी उड़ान शुरू करो। जो आज्ञा देवता। क्या आपको विश्वास है देवता कि आपके न रहने से यहाँ सब ठीक ठाक चलेगा? तुम मेरे योग्य सारथी हो जटायु। मैं जानता था कि तुम यह प्रश्न अवश्य करोगे। हमने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भारी आघात पहुँचाया है, इसलिए तो अमेरिका द्वीप अंगारा द्वीप अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वे अपने जहाज़ को भी हासिल करना चाहेंगे और उन जानवरों को भी जो उन अब अंगारा के नागरिक हैं। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन जटायु डियर, मेरे पास लोमड़ी का दिमाग है जो गलती कम ही करेगा। चलो जटायु, वेल रानी के पास मुझे ले चलो, सब कुछ वहीं तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जो आज्ञा स्वामी। वेल रानी, कहाँ हो वेल रानी? समुंदर के अंदर। यह तो जटायु की आवाज़ है, यह मुझे पुकार रहा है। तो ये थोड़ा आगे पेज चला गया। अब देखते हैं कि ये पीछे कहाँ से आता है और स्टोरी हमारी कहाँ पे छूट गई है। वैसे भी अंगारा सीरीज़ की कॉमिक्स ज़बरदस्त होती है और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त होती है। वेल रानी, कहाँ हो वेल रानी? समुद्र के अंदर। यह तो जटायु की आवाज़ है, वह मुझे पुकार रहा है। वह समुद्री सतह पर आ गई। वेल रानी, हाँ हाँ सुन लिया, मैं यहाँ हूँ। स्वागतम मेरे स्वामी। वेल रानी, अब तुम जरा उस जटायु को भी उस खतरे से अवगत करा दो। इसका मतलब आपने जटायु को कुछ नहीं बताया? तो सुनो जटायु, जब स्वामी अंगारा और तुम द्वीप की रक्षा मुझे सौंप कर चले गए थे तो एक रात, उस रात वेल रानी गश्त पे ही थी कि अचानक अंगारा द्वीप की रक्षा में मैं कई दिन तक सो भी नहीं पाई। तनिक सो लूँ, लेकिन सोने से पहले मुझे अंगारा द्वीप के कंट्रोल रूम की सूचना दे देनी चाहिए।
वेल रानी ने अपने जबड़े में फिक्स ट्रांसमीटर से संकेत दिया और पानी में गोता लगाया और वेल पानी की सतह में जाकर आराम करने लगी। खुर्र खुर्र। कुछ समय बाद जूम। यह भी अजीब मछली है, इसके आँख में सूरज है। मुझे तो यह राक्षस ही लगती है, जल राक्षस। वेल रानी के होते भला जल राक्षस हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अल्फ़ा बीटा 0101 जूम। अरे बहन, कुछ तो बता, तू कहाँ से आई है, क्या गांव है तेरा, कहाँ जाना है तुझे। अल्फ़ा बीटा सिग्मा 0101 फॉरवर्ड। पता नहीं क्या बोल रही है। वेल रानी सो रही है, वरना वह खुद इसका पता पूछ लेती। मुझे तो यह राक्षसनी लगती है, मैं तो चली वेल रानी के पास। अरे छुट्टन, वेल रानी की नींद में खलल मत डालना, बड़ी बहुत गुस्सा हो जाएगी। मैं जितनी छोटी हूँ उतनी ही खोटी हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। छोटी मछली वेल के पास जा पहुँची। खुर्र खुर्र। वेल रानी, अरे अम्मा रानी जाग जा, राक्षसनी आई है। ये तो जाने कितने दिन तक जागी सो रही है, कैसे जगाऊं इसे। अरे अम्मा री, ये राक्षसनी का सूरज चमकता हुआ इधर ही आ रहा है। वेल रानी जाग जा, यह राक्षसनी तुझे मार डालेगी। तो गाइज अभी के ये स्टोरी में इतनी ही। इसके आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा। मेरे व्यूवर्स जो है कि बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि इस तरह की कोई कॉमिक्स नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको एक कॉमिक्स पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अपना रिस्पांस आप जल्दी ही दीजिएगा और किस कैरेक्टर पे आप जो है कि कॉमिक्स देखना चाहते हैं जल्दी ही मेरे को कमेंट करके आप बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।